सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और भारत का आचार्य भगवान का हृदय स्थल सागर में ज्येष्ठ सेठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर महाराज जी के सानिध्य में भाग्योदय तीर्थ में हम समाधि दिवस मनाएंगे। सभी से निवेदन करते हैं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जेल की बात सिर्फ इतनी सी बताकर समाप्त करते हैं कि एक बंदी जब बॉबिन भरता था तो 108 बॉबिन भरा करता था। मैंने कई बार उससे पूछा, भैया तू 108 बॉबिन क्यों भरता है, कम ज्यादा क्यों नहीं करता। जब आचार्य भगवान के चरण पड़े जेल में, उनसे पूछा, मैंने कहा आचार्य सिंह आप पूछना, क्योंकि हमेशा कहता कि मैं आचार्य सिंह के आने पे बताऊंगा। जब आचार्य सिंह ने उससे पूछा, क्यों इंद्रभान तुम ये 108 बॉबिन क्यों भरते हो, बोला आचार्य सिंह आपके नाम के साथ 108 लिखा रहता है, इसलिए मैं संख्यात्मक भाषा में 108 की बॉबिन भरता हूं। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, फिर भी कोई बात नहीं। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहते हैं गुरु को मानने वालों, परसों भी गई थी और आज भी कहते हैं कि विद्यावंशी खानदान की ये सारी बहनें बेटियां खानदानी हैं। आप कहेंगे हम भी खानदानी है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं आचार्य सिंह की जय लगाओ ना लगाओ, लेकिन आचार्य भगवान जो कह करके गए हैं वो सारे प्रकल्पों को पूर्ण कर दो, यही हमारी बात हो जाएगी खानदानी होने की। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। निवेदन अशोक भैया जी से अपने मनोभाव आज इस मंच के माध्यम से रखें। हेलो, तालियां जोरदार होना चाहिए। हमारे जैन समाज के गौरव भामाशाह आचार्य भगवान के विशेष सागर जी महामुनि राज की जय। जब बोला आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जब बोले पूज्य समता सागर जी महाराज की जय। जब बोले पवित्र सागर जी महाराज की जय। जब बोले समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, आज आचार्य श्री को हम सबको अकेला छोड़ के गए हुए 1 साल हो गया। आचार्य श्री हमेशा हम सबके मन में बसते हैं। आज भी उनका आशीर्वाद, उनकी मूर्ति मन में हम सब बसाए हुए हैं। आचार्य श्री यहाँ डोंगरपुर में विशेष लगाव था। उनकी ये परिकल्पना थी कि डोंगरपुर में सभी धर्म डोंगरगढ़ में सभी धर्मों के क्षेत्र बने हैं। यहाँ भी जैन धर्म का एक कुछ क्षेत्र बने और उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। पर मेरा यहाँ की कमेटी से सबसे विनम्र निवेदन है कि ये जल्द से जल्द पूरा करें और जल्द से जल्द हम आचार्य श्री समय सागर जी को बुला के पंच कल्याणक करवाना। बहुत अच्छा। और समाधि स्थल आचार्य श्री को 1 साल हो गया, अभी समाधि स्थल पे अपना कुछ काम नहीं कर पाए। अब सर्वोपयोगी ट्रस्ट ने के जिम्मे ये काम किया गया है। मेरा उनसे एक करबद्ध निवेदन है कि आने वाले 2 साल के भीतर कंप्लीट काम हो जावे और आज से ही ये कमर कसेंगे तब ये काम होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। काम की जब
जब जुनून होगा काम करने का तो काम पूरा हो जाएगा। तो आप सपना देखो कि 2 साल में इसको सपने को पूरा करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सोचोगे तो सब हो जाएगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। बस यही भावना है कि ये ऐसा बढ़िया समाधि स्थल योजना बन गई है और बहुत अच्छा सुंदर से सुंदर समाधि स्थल यहाँ बने और हम सब यह नियम लेवें कि कम से कम साल में एक बार, कहीं भी रहो, साल में एक बार समाधि स्थल पर अवश्य आएंगे। हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ मैं महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, मैं बात चलो जी को इच्छा। हमारे इस परिवार के प्रति गुरुजी की कृपा जो रही अद्भुत और अनूठी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कल महाराज जी भैया लगातार 6 दिन से बात चल रहा था अशोक भाई साहब से, तो पहले तो प्रोग्राम दे रखे थे, हम 5 तारीख को आ रहे हैं, बाबूजी का तबीयत बहुत नरम है। कल मेडिकल का डॉक्टर इनको बोला कि आप जाइए, और परसों ही बोले कि मैं, अगर बाबूजी हैं तो हम 100% आएंगे। कल रायपुर एयरपोर्ट उतर करके बताया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं 4 बजे निकल जाऊंगा। हर घंटे बाबूजी से बात करते जा रहे हैं किशनगढ़। बाबूजी का तबीयत बहुत ज़्यादा नरम है, डॉक्टर वगैरह सब लगे हुए हैं, लेकिन बोले मैं इस समाधि महोत्सव इसमें जरूर आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत हमें उम्मीद है बहुत बड़ा समर्पण। अशोक भैया जैसे श्रेष्ठी लोगों का इस क्षेत्र के प्रति जो योगदान है, तो हमारा यह कार्य 2 साल नहीं 1.5 साल में पूरा होगा। और ऐसे और कितने सारे श्रेष्ठी हमारे बीच बैठे हुए हैं, सबके सहयोग से कार्य संपन्न हो। जो हमने बहुत ही हर्ष का विषय है। कल आप लोग देखे थे कि प्रभात भैया खुद मंच में आकर के बोले थे कि कोई राशि के लिए बोल नहीं रहा है, आखिर में यह समाधि स्मारक कैसे बनेगा। तो उसी तरह कल प्रभात भी आकर घोषणा किए थे। अभी अशोक भाई साहब बुला करके बोले कि एक हमारा कोई राशि तो बोलो। क्या बात है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष का इस पे द्रव्य लगेगा। ये अशोक भाई साहब शुरू दिन से बोल रहे हैं कि इसमें पूरे भारतवर्ष का, पूरे जैन समाज का द्रव्य लगना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान का समाधि स्मारक बन रहा है। तो इसके लिए महाराज श्री आपके मुख से हाँ, श्रीमान कंवरलाल जी। हाँ, आगम सागम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री समता सागर मुनि महाराज की, मुनिवर श्री पवित्र सागर जी मुनि महाराज की, गुरुदेव के इस प्रथम महामहोत्सव में सभी श्रेष्ठी वर्ग पधारे हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय गुरु महाराज की भक्ति में अर्पण करने का जो मन बनाया है, वे लोगों के लिए अनुकरणीय है। उनके अनुकरण के अनुसार आपको भी अपना समय देव शास्त्र गुरु की आराधना में देना चाहिए। हाँ, चलिए अब मैं एक सूचना मैं ये कहना चाह रहा था कि आचार्य महाराज के वर्तमान में जो समाधि स्थल अभी बना हुआ है, इस स्थान पर भव्य भव्य पाटनी परिवार के द्वारा एक कंवरलाल जी पाटनी आर के मार्बल परिवार की तरफ से अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, पाटनी परिवार की तरफ से आचार्य महाराज के जब कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ था समाधि के उपरांत, तब उनकी श्रीमती जी ने उस वक्त घोषणा की थी। वह घोषणा के अनुसार उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि बीच का पोर्शन हम पूरा बनाएंगे। उनके सम्मान में जोरदार ताली बनाइएगा। आजू बाजू की व्यवस्था के लिए और लोगों के लिए जोड़िएगा, ऐसी उनके हृदय का उद्गार हमारे सामने आया था। अकेले हम ही आचार्य महाराज के भक्त नहीं हैं,
और भी आचार्य महाराज के भक्त हैं, उन्हें भी अपनी चंचला लक्ष्मी को यहाँ उपयोग में लाना चाहिए। उन लोगों के भी भाव हैं, हम उन लोगों के भाव की कद्र करते हैं। ऐसा पाटनी परिवार की तरफ से हमें सूचना उपलब्ध हुई थी। श्रीमान बड़जात्या जी ने, विनोद कुमार जी बड़जात्या जी ने हमें ये सब बातों से अवगत कराया। जिन जिन बातों से उन्हें अवगत कराया है उसी बात को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। उनके उदार मना दिल के लिए पूरे भारत में वह भामाशाह कहे जाते हैं और अभी वर्तमान में उनके द्वारा 1100 कलश की राशि घोषित की गई है। इस समाज तालियां तालियां बजाइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सम्माननीय जैन समाज के गौरव वीर भामाशाह आर.के. मारवाल परिवार के लिए, जिन्होंने 1100 कलश की राशि दे करके आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया है। पूरे मुखारबिंद से उन्हें अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में और बारंबार। मैं अशोक भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ वो यहाँ पर आए। इधर भाई साहब इधर आइए आगे, महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी दान के क्रम में नारियल श्रीफल लाएं। हमारे चमन लाल जी जैन दिल्ली से पधारे हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उनके चमन लाल जी जैन सुनिए, दिल्ली। एक मिनट भैया, पहले एक सुनो, मिनट सुनो। रुकिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे अभी अभी इस दान की प्रभावना से प्रभावित होकर के श्रीमान इसी दान की परंपरा से प्रभावित होकर के कागजी परिवार ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी उनके सम्मान में। 1 करोड़ 8 लाख रुपए के 108 कलश की घोषणा की थी। 108 कलश की घोषणा की थी। बजा जोरदार ताली आइए कागजी परिवार। प्रभात जी मुंबई गए, अपने बड़ी भाभी ने उनकी वहाँ पर बैठे बैठे समूह शरण में मन बनाया था। उन्होंने भी 108 कलश की घोषणा की थी उनके सम्मान में। जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे विनोद जी बड़जात्या जी इस बनने वाले कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से 108 उन्होंने पहले बोला था। हाँ। और आज भी 108 कलश की घोषणा कर रहे हैं। 216 कलश 216 कलश उन्होंने यहाँ पर अभी घोषित किया है। विनोद जी का परिवार पहुंच जाए पूरा श्रीमान दिल्ली का और एक परिवार है जो अपने नाम को गुप्त रखना चाहता है। वह 54 ऐसे 4 बार 54 कलश को इस आचार्य महाराज के विद्यायतन समाधि स्मारक के लिए उन्होंने घोषित किया है। वारासिवनी जैन समाज ने अपनी तरफ से मुनिवर प्रमाण समता सागर जी महाराज के पंच कल्याणक के उपलक्ष्य में वहाँ की शेष बची हुई राशि में से 108 कलश की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाइए। और भी वो देंगे, लेकिन अभी उन्होंने इतना ही घोषित किया हुआ है। आरिका पूर्णमती माता जी की तरफ से 108 कलश ग्वालियर दिगंबर जैन समाज से हमें कार्यक्रम के शुरुआत में ही उपलब्ध हो गए थे। मुनिवर विनम्र सागर जी महाराज की तरफ से उन्होंने जहाँ जहाँ वहाँ पर अपना कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कर रखा है, वहाँ से 25 कलश नगद हमको उपलब्ध हुए, तब ये जाके आपका कार्यक्रम यहाँ पर पूज्य मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज अतुल सागर जी महाराज ने भरपूर मेहनत करके और यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों को सहयोग राशि पहुँचाई। उनके चरणों में बारंबार मुनिवर विनम्र सागर जी, पूज्य सागर जी अतुल सागर नमोस्तु करिएगा। महेश बेलहरा जी, जिस वक्त यहाँ पर पता लगा कि पाटनी जी अकेले ही सब काम करने वाले हैं, महेश बेलहरा जी सागर में हमारे पास आए, बोले महाराज हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। हमने कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी आकर दोनों हमसे बोले सागर के अंदर हम भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं। हमने कहा क्यों नहीं, आपका सहयोग स्वीकार होगा। नहीं, वहाँ तो एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं। इनके अंतरंग की पीड़ा देख करके पता लगा कि पाटनी जी का हृदय पिघला
और पाटनी जी ने कहा नहीं, हम सबको स्वीकार करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में इन्होंने 108 कलश की घोषणा की है। महेश बेलहरा जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। हाँ, बुंदेलखंड ये गौरव सागर के भामाशाह कहे जाते हैं। हाँ। और इनके 7 प्रतिमा इन्होंने ले रखी है और ये आचार्य महाराज के अनन्य भक्त हैं। मुझे ये स्मरण है, भाग्योदय बनने में इसी परिवार का हाथ रहा और भाग्योदय बचने में भी इसी परिवार का हाथ रहेगा। नवीन जी गुड़गांव, नवीन जी, सम्माननीय श्रेष्ठ श्रावक नवीन जी गुड़गांव, वो भी यहाँ पर आए, वो भी पीछे नहीं, और उन्होंने भी 108 कलश की घोषणा की है। बजा जोरदार तालियां। नवीन जी गुड़गांव के सम्मान में जोरदार। अभी सुनिएगा, विनोद जी कोयला ने अभी यहाँ पर 21 लाख रुपए की घोषणा समूह शरण में बैठने पर की थी। आज हमारा मन है, उन्होंने हमसे तो कहा है कि इस सब मिलाकर के 108 कर दो, पर हम चाहते हैं वो 108 का आंकड़ा यहीं पर सलामत रहे। आप उनकी सहमति मिलती हो तो मैं यहाँ से उनके नाम की घोषणा हो बजा गई। जोरदार तालियां। उनकी विनोद जी कोयला परिवार की तरफ से 108 कलश की घोषणा। भाई ताली तो दान की अनुमोदना तो अच्छे से करिए, ऊपर हाथ उठाकर करिएगा। अनुमोदना, हाँ। अनुमोदना, जितेंद्र जी कहाँ गए? जितेंद्र जी। अनुमोदना बारंबार, जय वंदना, जय वंदना, जय वंदना बार। विनोद जी कोयला की श्रीमती संजना जी यहाँ पर पधारे और हमारे पूज्य मुनिवर हाँ। निर्यापक श्रमण समता सागर जी, पवित्र सागर जी आदि मुनि महाराजों का आशीर्वाद उपलब्ध है। आप और स्वीकार आप करें। महाराज जी एक चीज और बता दें, हमारे बीच में कीट भाई दोषी जी यहाँ पर आए मुंबई से। उन्होंने आचार्य भगवान के इस पुण्य स्मृति महोत्सव में एक सोने का और उसमें डायमंड माणिक मोती असली लगा करके एक चरण चिन्ह तैयार किया है। हाँ, वो प्लेट तैयार की है, वो यहाँ पर बैठ कर एक बार आ जाइए। कीट भाई जी आ जाओ, यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करें। ये महाराज श्री हमारे एक बाल बात और, सखा है बस संजय एक- सेठी, ये दिल्ली रहते हैं। बाल सखा में साथ में 5वीं से पढ़े हुए हैं जसपुर से। इन्होंने भी 11 लाख रुपए की घोषणा की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। प्रकाश चंद जी, संजय कुमार जी सेठी, रांची। वो सुनो भैया, वहां पर उसमें बस नाम एक लिख मिनट लेना। में- अशोक जी छाया जैन बनारस, अशोक जी छाया जैन बनारस। उसमें लिख ले महेश भैया के परिवार में श्रीमान रमेश चंद जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, बेलहरा वाला परिवार, सागर के सम्मान्य श्रेष्ठ श्रावक बुंदेलखंड गौरव। बजाइए जोरदार तालियां। आनंद भाई साहब। हाँ, एक बात और कहना रही, एक बात, बस एक बात, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बड़जात्या जी गौर करिएगा, यहाँ पर जहाँ अभी वर्तमान में समाधि स्थल है, इस स्थान पर आचार्य महाराज के चरणों की स्थापना करनी है। सबको वो सौभाग्य मिले, इसलिए 2 दिन पहले हमने घोषणा कर दी थी यहाँ से। वह आज उसके नाम की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। वह कोई दानदाता परिवार वहाँ पर अभी जो चरण की स्थापना करेंगे, जब ये पूरा बन जाएगा समाधि स्मारक, तब वहाँ पर नवीन चरणों की स्थापना होवेगी। और ये वर्तमान के चरण जो होंगे वो सामने वाले अतिथि भवन में, जहाँ पर आचार्य महाराज ने अंतिम श्वास ली थी, वहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।